नमस्कार, सनातन जागरण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण। मित्रों, तुलसीदास जी के रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक चौपाई आती है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई का अपने आप से विवादों से नाता रहा है। बहुत से लोगों ने अपने विवेक के अनुसार इस चौपाई की व्याख्या की है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें एक वंचित समुदाय का अपमान किया गया है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इसमें महिलाओं का अपमान किया गया है। जो लोग वंचित समाज या महिलाओं के अपमान का दावा करते हैं वह कहते हैं कि जिस प्रकार ढोल को पीटा जाता है, बाकी सबको भी इसमें पीटने की बात की गई है। लेकिन कुछ विद्वानों का अलग ही मत है। वह कहते हैं कि यहाँ पर ताड़ना शब्द प्रताड़ना से अलग है, यानी इसमें कोई दंड या मारपीट नहीं कहा गया है। इसमें कहा गया है ताड़ना यानी देखना, सूक्ष्मता से निरीक्षण करना, देखभाल करना। तो मित्रों, आज इसी चौपाई पर मैं अपने विचार आपसे साझा करना चाहूँगा। मित्रों, प्राचीन काल में मनुष्य को कर्म के अनुसार 4 श्रेणियों में रखा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, न कि जन्म के अनुसार। ये तो बाद में शुरुआत हुई है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण और क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होगा। तो यदि कर्म के अनुसार बांटा जाता था तो किसी समाज के अपमान का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन अगर आज के संदर्भ में देखें तो रामायण में निषादराज गुह वंचित समाज से आते हैं, परंतु उन्होंने शिक्षा प्राप्त की श्री राम के साथ एक ही आश्रम में एक ही गुरु से, और श्री राम ने उनको अपना परम मित्र माना है, बल्कि अपने भाई के समान ही प्रेम किया है उनके साथ। आगे चलकर माता शबरी का जिक्र आता है। यदि अपमान का प्रश्न होता या अपमान करना ही होता तो माता शबरी के झूठे बेर प्रभु खाते ही क्यों? यानी किसी का अपमान रामायण में नहीं किया गया है। ऐसे ही आगे चलकर महाराज सुग्रीव का वर्णन किया गया है। महाराज सुग्रीव भी ऐसे समाज से आते हैं जो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था, परंतु आप जानते हैं महाराज सुग्रीव का राम के जीवन में क्या महत्व था। अब इस चौपाई पे जो शब्द दिया गया है शूद्र, उस पर आते हैं। मित्रों, यहाँ जिस प्रकार पहला शब्द आता है कि ढोल के बाद में गंवार का आता है, यानी गंवार कोई भी हो सकता है, नर नारी कोई भी। उसी प्रकार शूद्र का यहाँ पे मतलब है जिसका आचरण ठीक ना हो, नीच कार्य करने वाला। अब वह ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी, या कोई भी। अर्थात रामायण में कहीं भी किसी समाज का अपमान नहीं किया गया है। मित्रों, अब बात करते हैं नारी के अपमान का। तो रामायण को जब हम शुरू से पढ़ते हैं तो सबसे पहले जिक्र आता है माता कैकेयी का और मंथरा का, और हमें पता चलता है कि किस प्रकार छल पूर्वक वह दशरथ महाराज से अपने वचन पूरे करने के लिए कहती हैं कि राम को वनवास दें और भरत को सिंहासन। परंतु जैसा कि हमने देखा है कि उस समय भी दशरथ किसी का अपमान नहीं करते हैं, बल्कि अनुनय विनय में ही लगे रहते हैं। अब आगे चलकर एक समय आता है जब शत्रुघ्न को मंथरा के ऊपर गुस्सा आ जाता है, परंतु भरत शत्रुघ्न को समझाते हैं। फिर जब भरत अपनी माता से रुष्ट हो जाते हैं तब श्री राम समझाते हैं, और श्री राम तीनों ही माताओं को बराबर प्रेम करते हैं। थोड़ी आगे अगर देखा जाए, जब श्री हनुमान प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए समुद्र के ऊपर से लंका जा रहे होते हैं, तब वहाँ पर माता सुरसा, जो नागों की माता होती है, वह राक्षसी के भेष में आती है, परंतु उस समय भी हनुमान उनको माता के रूप में ही संबोधित करते हैं। यानी पूरी रामायण में कहीं भी नारियों के अपमान का प्रश्न ही नहीं उठता है। यहाँ तक कि रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी होती है, जिनका कि रावण से हमेशा मतभेद होता रहता है, परंतु रावण यानी राक्षस राज रावण ने भी कहीं मंदोदरी का अपमान नहीं किया है। अब चौपाई पर आते हैं। जब प्रभु सेना सहित समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तब 3 दिन तक समुद्र की पूजा अर्चना करते हैं एवं उससे रास्ता मांगते हैं। पर जब 3 दिन बीत जाते हैं और समुद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, तब प्रभु को क्रोध आता है और वह लक्ष्मण से धनुष बाण लाने को कहते हैं।
और कहते हैं कि मूर्ख से अनुनय विनय का कोई लाभ नहीं है, कुटिल से प्रीति नहीं करनी चाहिए। यानी वह समुद्र को मूर्ख कहते हैं। ऐसा कहकर अग्निबाण का संधान करते हैं। अब समुद्र जब यह देखता है कि प्रभु का क्रोध चरम सीमा पर है, वह भागता भागता प्रभु के चरणों में आकर गिर जाता है। तब उस समय समुद्र यह चौपाई कहता है कि प्रभु, आपने जो मुझे दंडित किया ये आपने बिल्कुल सही किया, परंतु प्राणी का स्वभाव भी आपका ही बनाया हुआ है। ढोल, गवार, शुद्ध, पशु, नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। तो मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है वो यह है कि यह बात समुद्र कहता है, जिसे प्रभु श्री राम पहले ही मूर्ख बता चुके हैं। ना प्रभु श्री राम इस बात का समर्थन करते हैं, ना ही तुलसीदास ने कहीं इस बारे में कुछ कहा है। यानी ये समुद्र की अपने विवेक के अनुसार कही हुई बात है, एक मूर्ख की कही हुई बात। मित्रों, वैसे भी जब हम कोई नाटक देखते हैं तो उसमें दो तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, जैसे नायक या खलनायक। तब हम अनुचरण करते हैं सिर्फ नायक की कही बातों की, खलनायक का नहीं। महाभारत में भी आप देखें, कौरव और पांडव दो पक्ष थे, तो हम अगर कोई बात ग्रहण करते हैं तो पांडवों के द्वारा की हुई, कौरवों के द्वारा की किसी बात पर हम विचार नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ अनलगर प्रलाप करते हैं। तो इस प्रकार इस चौपाई में जो बात कही गई है वह समुद्र के द्वारा कही गई है, एक मूर्ख के द्वारा। यानी उसका कहीं पे भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि रामायण में समर्थन किया गया है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार कण कण में प्रभु का वास है, चाहे नदियाँ हों, पर्वत हों, पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों और मनुष्य हों, सब बराबर पूजनीय हैं। इसी प्रकार मनुष्य के चारों वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, समान रूप से सम्मानित है। एवं नारी चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वह माता हो, बहन हो, पुत्री हो या पत्नी हो, हर रूप में पूजनीय ही रहेगी। इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें। मित्रों, सनातन धर्म के आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय सिया राम एवं नमस्कार।